यह एक अनोखी महिला जेल है। यहाँ की कैदी न सिर्फ गोरी और खूबसूरत है, बल्कि वार्डन और पहरेदार भी बेहद खूबसूरत महिलाएं हैं। अफवाह है कि यह पुरुषों के लिए स्वर्ग है, लेकिन महिला कैदियों के लिए यह असल में नर्क है। यहाँ हर दिन डर से भरा है। किसी भी तरह की अवज्ञा महिला पहरेदारों के कोप का कारण बनेगी। मजबूत कैदियों को बुरी तरह पीटा जाता है, जबकि कमजोरों को भस्मक में फेंक दिया जाता है। इतनी जबरदस्त यातनाओं के बीच कैदी बस चुपचाप सह सकती है, अपने साथ आने वाले बुरे अंजाम के डर से। आजीवन कारावास की सजा पा चुकी बेला ने तुरंत दूसरी कैदियों में एक अनोखी बात नोटिस की। हालांकि वे आपस में अच्छी तरह घुल मिल रही थीं, लेकिन उनके मन में छिपे इरादे भी थे। उदाहरण के लिए, शांत दिखने वाली दामे अपने प्रेमी होंगजू के साथ चुपके से पत्रों का आदान प्रदान कर रही थी। यह राज जेल के मुखिया हेइची को पता चल गया। उसने तुरंत पहरेदारों को इसकी सूचना दी। जैसे ही सब लोग काम पर गए, अचानक डेमी को पहरेदारों ने बुला लिया और उसके शरीर पर छिपे पत्रों की तलाशी ली। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला, फिर भी वार्डन गुस्से में था और उसने डेमी को हवा में लटका दिया। उसे सच उगलवाने के लिए पहरेदारों ने तरह की क्रूर सजाएं दी, लेकिन चाहे कितनी भी यातनाएं क्यों न झेलनी पड़ी, डेमी ने अपनी जुबान बंद रखी। उसे इतनी यातनाएं दी गईं कि वह मरने के कगार पर पहुंच गई और वार्डन ने उसे वापस कोठरी में डाल दिया। साथ ही कैदी मुसीबत में पड़ने के डर से उससे दूर भागते रहे, लेकिन दयालु बेला ने उसे बिस्तर तक पहुंचाया। डेमी उसकी दयालुता से बहुत प्रभावित हुई, इसलिए उसने बेला को जेल से भागने की अपनी योजना बताई। हालांकि बेला को यह पागलपन लगा, फिर भी उसने आखिरकार जेल में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि इस जेल में ज्यादातर महिलाएं रहती है, लेकिन कभी कभी पुरुष भी होते हैं, जैसे कि फल पहुंचाने वाले 2 लोग। उनके लिए यह काम एक अच्छा काम है। न केवल वे कई सुंदरियों की सराहना कर सकते हैं, बल्कि महिला खिलाड़ियों के करीब आने का भी मौका पा सकते हैं। जैसे ही महिला टब में लेटी, दरवाजा जोर से बंद हो गया। तलवारें भांजते हुए आदमी ने झट से एक तंत्र सक्रिय कर दिया, जिससे टब विकृत होने लगा। हत्यारे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेन कट गई। इस बार गुस्से में आकर हत्यारे ने टब को पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह स्थिर रहा। अचानक चयनित शरीर में एक स्विच फ्लिप हो गया, जिससे टब हवा में उछलकर 100 मीटर ऊपर पहुंच गया। 2.5 मिनट बाद वह कई किलोमीटर दूर एक झील में जा गिरा। गनीमत रही कि जैक ने केबिन में कई एयरबैग लगाए थे, जिससे उसकी जान बमुश्किल बची। लेकिन हत्यारे का काम अभी बाकी था। रात में उसने जैक के शेल्टर में एक ट्रेन ठोक दी। जैक ने तुरंत 20 दरवाजे खोले और यह देखकर कि वह उसे भिड़ने वाला है, उसने अपना खास विरासत में मिला अग्निशामक यंत्र निकाला। यह अग्निशामक यंत्र पल भर में सब कुछ जमा सकता है, और जल्द ही ट्रेन बर्फ की एक मूर्ति में जम गई। जैक को लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन जब वह कमरे में लौटा तो उसने देखा कि हत्यारा एक हथियार लिए हुए जबरदस्ती अंदर घुसने की तैयारी कर रहा है। जैक के पास घर की आखिरी सुरक्षा पंक्ति को सक्रिय करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पल भर में घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे गुदा द्वार से बंद हो गए। हालांकि जब आखिरी गुदा द्वार बंद होने ही वाला था, हत्यारे को अचानक लगा कि उसके पैर ने गुदा द्वार को अवरुद्ध कर दिया है। लड़की दौड़ी और उसे लात मारकर भगाना चाहती थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने जबरन गुदा द्वार को खींचकर खोल दिया। जैक ने तुरंत उस पर 10 लाख वोल्ट का बिजली का डंडा फेंका।